अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अरबाज रज़ा भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले जिस खबर पे हम नज़र डालेंगे वो है कि क्या मेजर आदिल राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी के साथ एक और अहम खबर है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो जनरल फैसल नसीब साहब के ऊपर यानी कि इल्ज़ामात लगाए थे, उनके ऊपर इमरान खान साहब ने भी अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया है और इस बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया है, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आज का डॉलर का रेट जो है वो किसी टाइम 21 रुपये बिल्कुल कम हो जाता है, तो किसी टाइम 21 रुपये यानी कि बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है, या फिर 7-8 रुपये ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। इसी के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा डॉलर को ऊपर नीचे करके मार्केट के साथ खिलवाड़ को बंद किया जाए। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये इसहाक डार साहब की बहुत ही पुरानी आदत है कि उन्हें इस तरह के जो पंगे हैं वो लेने का बड़ा शौक है। लास्ट टाइम भी जब यानी कि 2018 से अगर हम पहले देखें तो इन्होंने जो डॉलर था उसको मसनूई तरीके से रोका हुआ था और जो उसकी कीमत थी वो बिल्कुल ही कम थी। यानी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई और इन्होंने जब डॉलर को फ्री मार्केट के रेट पर छोड़ा तो जो उसकी कीमत थी वो बढ़ती चली गई और आज भी यानी कि वही हाल किया जा रहा है कि किसी टाइम बिल्कुल कम कर दी जाती है तो किसी टाइम बिल्कुल ज़्यादा कर दी जाती है। आज भी जैसा कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आज भी मार्केट के साथ जो खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। तो नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पेट्रोल है वो भी रूस से आ चुका है। तो इस बारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ यानी कि इरशाद फरमाया है, मैं वो आपको सुना देता हूं कि उन्होंने इतना अपना टाइम निकाल के क्या फरमाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि सैफर आया है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, हुकूमत ने इस झूठे प्रोपोगंडे को ज़मीन बोस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कागज़ का यानी कि टुकड़ा लहराया गया था जो कि जाली था, तो उसको लहरा कर कहा गया था कि ये साइफर आया है और यानी कि जो मेरी हुकूमत है ये अमेरिका ने गिरवाई है। इमरान खान साहब के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस से 1 लाख टन खाम तेल आया है, रूसी तेल का पहला जहाज कराची आ चुका है। उन्होंने रूस से एक दुमड़ी की चीज़ भी नहीं मंगवाई थी। लोग पूछते हैं रूसी तेल की क्या खसूसियत है। रूस के तेल की कीमत आलमी तेल की कीमत से कम है। रूस का तेल आलमी मंडी से कम अज़ कम $15 फी बैरल सस्ता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला की ज़रूरत है। अवाम बजट देने पर इसहाक डार और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब तक किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा तो कौन वहाँ सरमायाकारी करेगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान की मीशत का बेड़ागर कर दिया। अब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आराम से एक यानी कि तजवीज़ दूंगा, एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आखिर पे आपने सुना होगा एक अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जब तक किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, इस वक्त जो वक्त है वो इलेक्शन का वक्त है। तकरीबन 2 सूबों में जो वक्त है इलेक्शन का वो तो गुजर चुका है, यानी कि 90 दिन में इलेक्शन कराना होते हैं, लेकिन उनमें भी आपने नहीं कराए। लेकिन अगर देखें तो पूरे मुल्क में जो डेट थी वो है 12 अक्टूबर की मेरे ख्याल में। तो आप 12 अक्टूबर को भी इलेक्शन करवाने के प्रोग्राम में नहीं हैं। तो जब आप किसी मुल्क में इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे इस डर से कि हम हार जाएंगे, तो उस मुल्क में कैसे यानी कि सियासी इस्तेकाम आ सकता है। उस मुल्क में किस तरह यानी कि जो सियासतदान हैं वो आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं जिससे सरमायादार जो है उनका हौसला बुलंद हो। जब आप किसी एक पार्टी को टारगेट करके उनके जो रहनुमा हैं उनको उठाएंगे, उनके घरों को जलाएंगे, उनके जो कारोबार हैं उन्हें बंद कर देंगे, तो किस तरह जो सियासी इस्तेकाम है वो इस मुल्क में आएगा। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरा सवाल है, जो कि हो ही नहीं सकता। इसी के साथ रात का एक खबर चली कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि मेजर आदिल राजा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और यानी कि मज़ीद इन पे मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। मैं आपको बताता चलूँ कि मेजर आदिल राजा साहब के साथ यानी कि मेरी भी यानी कि ट्विटर के ऊपर अगर देखा जाए ट्वीट्स वगैरह के हवाले से यानी कि बातचीत होती रहती थी, कभी वो कोट करते थे तो कभी मैं यानी कि उन ट्वीट्स को देखता रहता था। तो मुझे यानी कि थोड़ा पहले तो लगा कि बाकी ये जो हैं इनके सोर्सेज होंगे, लेकिन बाद ही में मुझे ये ऐसा ऐसा कन्फर्म हो गया कि ये कोई ऐसे बंदे नहीं है कि जिनके पास वाकई खबर हो, और ये जो खबर होती है टोटली इनकी जो खबर होती है वो झूठ पे मबनी होती है। क्योंकि ये कहते हैं कि खामोश मुजाहिदीन ने मुझे ये पैगाम दिया, ये पैगाम दिया, हालांकि हमने देखा कि खामोश मुजाहिदीन ना ही बिल्कुल थे, ना ही उन्होंने कोई पैगाम दिया। ये हो ही नहीं सकता कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है,
एक बंद कमरे में यानी कि जर्नल्स की आपस में बातचीत हो रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बात ऐसी लीक हो जाए और वो बाहर आ जाए और अगले ही दिन ये बैठ के यानी कि अपने व्लॉग में बता दें, फिर उसके अगले रोज फिर उसी तरह की कोई बात हो, फिर वो ये कहें इनके मुताबिक है वो फिर लीक हो गई। ये हो ही नहीं सकता कि इतनी यानी कि आसानी से वहाँ से कोई बात निकले और वो यहाँ तक यानी कि मेजर आदर राजा साहब तक पहुँचे। इन्होंने हमेशा इनके अगर आप वीडियो देखें तो मफरूज़े ही होते हैं और इनका बहुत बड़ा अहम किरदार है यानी कि जो पीटीआई के नौजवान थे उन्हें उछालने में। ये जो बातें हैं ये पीटीआई के अक्सर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या फिर एमएनएज हैं उन्होंने भी की हैं। उन्होंने भी कहा है कि इनका बहुत बड़ा हाथ है जो यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से भी जो इन्होंने यानी कि अवाम को भड़काया है फ़ौज के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ये जो रद्द अमल आया था 9 मई को ज़्यादातर इनकी वजह से भी था। और इसी के साथ इमरान खान साहब से यानी कि कुछ सवालात किए जो कि कमरान शाह साहब ने एक ट्वीट किया जो उन्होंने जेआईटी में जवाबात दिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जेआईटी प्रोसीडिंग में क्वेश्चन किया गया डू यू ओन योर वीडियोज़, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा नहीं, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा जी हाँ मैं यानी कि उनको ऑन करता हूँ, यानी कि जो मेरी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनको मैं ऑन करता हूँ। उसके बाद आया गया कि डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ एलिगेशन, क्या आपके पास यानी कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उनका कोई प्रूफ है, कोई सबूत है। तो इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया नो, जनरल फैसल नसीर डायरेक्टली थ्रेटन यू। इस पर इमरान खान साहब ने कहा नो, देन वाई यू लेवल्ड एलिगेशन अगेंस्ट हिम, यानी कि उनके खिलाफ फिर आपने एलिगेशंस क्यों लगाए जब उन्होंने डायरेक्ट आपको थ्रेट किया ही नहीं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि समवन इन्फॉर्म मी, यानी कि किसी ने मुझे कहा तो इसलिए मैंने ये कहा। फिर उसके बाद क्वेश्चन किया गया एनी प्रूफ टू जस्टिफाई योर एलिगेशन, इस पर इमरान खान साहब ने कहा नो। अब ये जो कमरान शाह साहब ने ट्वीट किया है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया है, मैं वो सबसे पहले आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा है सबसे पहले तो जो कुछ वीडियोज़ में मैंने कहा मैं उस सब की तस्दीक करता हूँ। सवाल तो ये है कि जब मैं जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ मुकदमा तक दर्ज नहीं करवा सका जिसके बारे में मुझे इल्म था कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ मुझ पर कातलाना हमले के मंसूबे में ही नहीं बल्कि इस हमले के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT जो इस नतीजे पर पहुंची कि हमला में 3 हमला आवर थे की तहकीकात को सबूताज किया यानी कि कवर अप करने में भी मुलव्वस था, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूँ। ताहम अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूँगा कि ये शख्स हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ बदतरीन जुर्म में भी मुलव्वस है। यानी कि इमरान खान साहब ने वैसे तो कह दिया है JIT के सामने कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात के कि यानी कि जनरल फैसल नसीर साहब ने मुझ पे एलिगेशन जो लगाए हैं वो सच, यानी कि जो मैंने उन पे एलिगेशन लगाए हैं वो सच हैं कि उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। और इस चीज़ का जो जवाब है वो इमरान खान साहब ने यूँ दिया है कि यानी कि जो JIT बनी थी उसको भी यानी कि उसके जो हक़ाइक़ थे उसको भी यानी कि आगे पीछे कर दिया गया, जिसकी वजह से जो प्रूफ है वो मैं नहीं दे सकता। लेकिन जो अहम बात है वो ये कहेगी, लेकिन अगर इस मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं बिल्कुल यानी कि जो प्रूफ हैं वो सामने रखूँगा और जो अपना केस है वो साबित करूँगा कि ये शख्स यानी कि जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में कहा कि ये शख्स मुझे कत्ल करवाने में अहम किरदार था, यानी कि कत्ल करवाने की जो कोशिश की गई उसमें इनका अहम किरदार था। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।